मेरा विश्वास है कि जितने भी लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे उनकी सोच में उनकी आत्मिक सोच में बढ़ोतरी हो जाएगी, उनकी बरकतों में बढ़ोतरी हो जाएगी और कलीसिया की गिनती में बढ़ोतरी हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम लोग बुलाहट के विषय में बातचीत करेंगे। आपकी और मेरी एक बुलाहट है। कितने लोग विश्वास करते कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर ने ही हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग अपनी बुलाहट को जानेंगे। अपनी बुलाहट के विषय में आज हम लोग सोच विचार करेंगे और हमारी बुलाहट, जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमसे वो क्या चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बढ़ने के लिए बुलाया है। मिलके बोलेंगे। आपकी सबकी आवाज आनी चाहिए ताकि बरकत आपकी जिंदगी में खुल जाए। बोलो, मुझे परमेश्वर ने बढ़ने के लिए बुलाया है। किसके लिए? बोलो, बढ़ने के लिए। हालेलुया। और हर एक चीज वो बढ़ती है जो यीशु के साथ जुड़ जाती है। हर वो विश्वासी बढ़ता है जो वचन के साथ, किसके साथ? बोलो, शैतान किस चीज को चोरी करता है? तो हमने परमेश्वर के वचन को चोरी नहीं होने देना अपनी जिंदगी से। हालेलुया। वचन को सुनना है और अपनी जिंदगी में जगह देनी है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करेंगे हम लोग। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने समय समय पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया और परमेश्वर ने अपने लोगों को चुन करके, बुला करके उनमें से ही अपनी सेवकाई के लिए, किसी खास काम के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को चुना। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना। किसको? बोलो, गिदौन को चुना, शिमशोन को चुना, दाऊद को चुना, 12 शिष्यों को चुना, पौलुस को चुना। अपना हाथ उठाइए, बोलो, मुझे चुना। हालेलुया। बोले, ये परमेश्वर ही है जो हमें अपने निकट आने का मौका देता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर साधारण से लोगों को चुनता है। कैसे? बोलो, कैसे लोगों को? बोलो, जो कुछ भी नहीं गिने जानते परमेश्वर उनको चुन लेता है। हालेलुया। जो अपने आप को कमजोर समझते हैं परमेश्वर उनको चुन लेता है और परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो सुस्त नहीं होते। अपना हाथ उठाइएगा। किसको नहीं चुनता? बोलो, सुस्त लोगों की जरूरत परमेश्वर को। अपना हाथ उठाइएगा। बोलो, सुस्त लोगों को नहीं परमेश्वर चुनता। आप पवित्र बाइबल में जिस भी व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया और चुना वो सुस्त नहीं था, वो काम करने वाला व्यक्ति था। कौन था? बोलो, मूसा को चुना। मूसा क्या कर रहा था? अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था और परमेश्वर ने एक कटीली झाड़ी में उसको दर्शन दिया। और झाड़ी क्या कर रही थी? बोलो, जोर से बोलिएगा। जल रही थी पर जल नहीं रही थी। हालेलुया।
कहने का मतलब कि वो राख नहीं हुई थी, वो कटीली झाड़ी में रोशनी थी परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर की अग्नि से वो जल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और क्या कहा बोलो, कि मेरे लोगों को, अपने लोगों को जाकर के छुड़ा। तो उसके पास बड़े प्रश्न थे कि प्रभु मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं ना। कितने लोगों को पता है, उसने बहुत से बहाने बनाए। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बहाने काम नहीं आएंगे, बल्कि जो परमेश्वर करने के लिए कहता है, जब हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे तो परमेश्वर अपनी ऐसी अलौकिक सामर्थ से आपको भर देगा, आपके सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। बोलेगा हालेलुया। आप सोचते मैं कमजोर हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, प्रभु किसी और को भेज दीजिए। परमेश्वर कहता मैंने तुझे चुना है और तुझे ही मेरे काम को करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी सामर्थ को देता है। किसको देता बोलो? और गिदौन को जब परमेश्वर ने चुना तो गिदौन क्या कर रहा था? आज हम लोग गिदौन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे कि गिदौन को जब परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर के दूत ने आकर के उसको आवाज लगाई, वो उस वक्त डर के मारे बोलो छिपा हुआ था। क्या कर रहा था बोलो? क्योंकि दुश्मन जो थे उनका नुकसान करते थे, उनके खेती का नुकसान करते थे, उनके बीज को खराब करते थे, उनकी जो फसल थी वो लूट करके ले जाते थे। मिघानी लोग, अमालेकी लोग और पूरब के लोग जो थे वो उन लोगों को आकर के लूट लेते थे। क्या कर लेते थे बोलो? पर उन लोगों ने अपनी उस हालात में अपने जिंदा परमेश्वर को पुकारा। किसको पुकारा बोलो? जब वो बुरे हालात में थे, दुश्मन उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। किसकी दुहाई दी? परमेश्वर की दुहाई दी। और परमेश्वर के दूत ने किसके ऊपर नजर लगाई? उसने कहा ये बंदा काम करने वाला है। हालेलुया। ये बंदा मुश्किल परेशानियों में भी ये क्या कर रहा बोलो? अब मेरी ओर देखिए, मुश्किल परेशानियों में भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हालेलुया। न्यायों की पुस्तक में जाएंगे, उसका 6वां अध्याय, उसके 2 वचन से आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप 12 वचन तक पढ़िए, 2 वचन से 12 वचन तक। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह व्यक्ति नाजीर था। पढ़िएगा। नाजीर का मतलब परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ। आप भी परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए, अपने लिए बोलो, अलग किया है। कितने लोग विश्वास करते हैं मुझे भी परमेश्वर ने अलग किया अपने लिए? आपका हाथ दिखना चाहिए। जो नाज़ीर होते थे, परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा थी कि नाज़ीर जो थे वो अपने बालों में उस्तरा नहीं लगने देते थे। क्या बोलो? कोई कैंची, कोई ब्लेड, कोई उस्तरा उसमें लगना नहीं चाहिए। वो बड़े बाल रखते थे, दाढ़ी रखते थे। और गिदौन भी ऐसा ही था। हालेलुया। शिमशोन भी बोलो ऐसा ही था। बोलो नाज़ीर था, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। और उन्हें शराब या दाख किसी भी तरह की खानी नहीं थी, और शराब भी पीनी नहीं थी। कोई नशा उन्हें करना, मेरी ओर देखिएगा, हालेलुया,
और वो नाज़ीर परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते थे कि मैं इतने वर्ष तक क्या रहूंगा, परमेश्वर की सेवकाई के लिए नाज़ीर बना रहूंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और मुझे परमेश्वर ने सदा के लिए अलग किया है, ताकि आप और मैं परमेश्वर की सेवा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो मुश्किल और परेशानियों में ही परमेश्वर को उसकी जरूरत को महसूस करते हैं? या दूसरे नंबर पर, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर समय हर परिस्थिति में परमेश्वर की बुराई करना चाहते हैं? हालेलुया, परमेश्वर के काम आना चाहते। दो तरह के विश्वासी होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, अपनी मुसीबतों में परमेश्वर को पुकारने वाले, और एक हमेशा ही परमेश्वर की प्रस्तुति करने वाले लोग होते हैं। तो बोलेगा हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, गिदौन को जब परमेश्वर ने आवाज लगाई, बुलाया, उसके चुने जाने, उसकी बुलाहट के विषय में परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, तो उसकी जिंदगी में बड़े प्रश्न और बड़ी ही बातें थी उसके जीवन में। और परमेश्वर तो हर एक बात का उत्तर देना जानता है। आज आपके हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर देने वाला है। तो बोलेगा हालेलुया। आज से आपके जीवन में बरकतों की बढ़ोतरी होगी। हालेलुया, पढ़िएगा खुदा के कलाम को। हालेलुया जी। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। आप देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, तब इस्राएलियों ने परमेश्वर की नजर में बुरा किया। जोर से बोलिए। इस्राएली कौन थे? परमेश्वर के लोग थे। यहाँ पर लिखा, तब परमेश्वर की नजर में इस्राएलियों ने बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिघानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। बोलो इसलिए। इसलिए, जोर से बोलो। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिघानियों के हाथों में 7 वर्ष के लिए रख दिया। और मिघानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए, और परमेश्वर के लोगों के ऊपर विरोधी मिघानी लोग जो थे, शत्रु थे उनके, वो प्रबल हो गए, जीत हासिल कर ली। हाँ जी। मिघानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों और गड्ढों, हाँ, और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। अब ये देखिए, इजरायली लोग कहां पर छिप गए? बोलो, जा करके पहाड़ों की गुफाओं में, किलों में, वहां पर वो लोग छिप करके, किन से छिपे हुए? बोलो, जोर से बोलो कलीसिया। दुश्मनों से छिप करके छिपे हुए हैं, डरे हुए हैं। हाँ जी। जब जब इस्राएली बीज बोते, हाँ जी, तब मिघानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज़ा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। अब देखिए, उनकी बरकतों को क्या कर देते थे? अपना हाथ उठाइए। दुश्मन क्या कर देते थे? उनके बीज को, उनकी फसल को क्या कर देते थे? बोलो, नष्ट कर देते थे। आगे पढ़िएगा। हाँ जी, जल्दी से पढ़िए। अज़ा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। जी, और हाँ जी। इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, और ना भेड़ बकरी, और ना गाय बैल, और ना गधा छोड़ते थे। कुछ भी नहीं छोड़ते थे। बोलो, कुछ भी। कई बार विश्वासियों का भी ऐसा हाल हो जाता, शैतान कुछ भी नहीं छोड़ता। आगे पढ़िएगा। क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। वो टिड्डियों के दल के दुश्मन कैसे आते थे? बोलो, टिड्डियों के दल के समान आते थे, उनको घेर लेते थे, कुछ भी छोड़ते नहीं थे। आगे। और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे। हाँ जी। और वे देश को उजाड़ने के लिए, हाँ जी, उसमें आया करते थे। हाँ जी। और मिघानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। हाँ तब जी। इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अपना हाथ उठाइए। बोलो, तब उन्होंने किसकी दुहाई दी? यहोवा को। बोलेगा हालेलुया। जब दुर्दशा हो गई, हालात बहुत ही बुरे हो गए, और खाने के भी क्या पड़ गए? जोर से बोलो।
पंजाबी विच की कहते हैं लाले पै गए है ना। तो तब उन्होंने किसे पुकारा? यहोवा की दुहाई परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को, जो सब का परमेश्वर है, उसे पुकारा। हाँ जी, जब इसराइलियों ने मिधानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, हाँ। तब यहोवा ने इसराइलियों के पास एक नबी भेजा। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, हालेलुया। तब परमेश्वर ने एक नबी को भेजा। हाँ जी, जिसने उनसे कहा, जिस इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता उनसे है, कहा कि परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ऐसा कहता है। मैं तुमको मिस्र में से ले आया। आप देखो, उन्हें याद दिलाता परमेश्वर, कहता मैं तुम्हें कहां से निकाल करके लेकर आया? मिस्र में से। जोर से बोलो, मैंने मिस्र की गुलामी में से तुम्हें अपनी ताकत से निकाल करके लेकर के आया, और तुम्हारे बुजुर्गों ने मेरे कामों को देखा। बोलेगा हालेलुया। उन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा, और मैंने उनसे कुछ कहा था। क्या कहा था? पढ़ेगा। और दास्तव के घर से निकाल ले मैं आया, गुलामी के घर से निकाल लाया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से मिस्रियों के हाथ में से, तुम पर अंधेर करते थे, जो तुम पर अंधेर करते उन थे, सबों के हाथ से छुड़ाया, उन सबों के हाथ से मैंने तुम्हें छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से हाँ जी, बरबस निकाल करके मिस्रियों को उनका देश तुम्हें दे दिया, पूरा देश उनका तुम्हें दे दिया। हाँ, पूरा देश तुम्हें दे दिया। आगे, और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अपना हाथ उठाइएगा। देखो ये क्या गलती की थी उन लोगों ने। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ जी, पढ़िएगा। एमोरी लोग जिसके देश में तुम रहते हो, हाँ जी, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु मैंने तुम्हें कहा था मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना, ना मानना। हाँ, आगे। परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। अब देखिए, परमेश्वर उनकी गुलामी और उनके हालात का कारण बता रहा। क्या बता रहा बोलो? परमेश्वर कह रहा है तुम मुझसे फिर गए, और तुमने मुझे छोड़ करके अमोरियों के देवता से प्रभावित हो गए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया बोलो? तुम्हें मिघानियों के दुश्मनों के अधीन कर दिया, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। हाँ, परमेश्वर कह रहा तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर हाँ जी, उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जी। जो ओप्रा के अब अबीजेरी। देखो, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के ऊपर नजर की जिसका नाम क्या बोलो? गिदोन। हालेलुया। और गिदोन के ऊपर किस लिए नजर की? ताकि वो बाहर निकले और परमेश्वर के साथ होकर, किसके साथ बोलो? मेघानियों का और अन्य शत्रुओं का क्या करे? सामना करे। क्या करे बोलो? सामना करे। और परमेश्वर उसको डरे हुए व्यक्ति को क्या बोलता है? 12 वचन को पढ़िए। परमेश्वर कहता है शूरवीर सूरमा। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ हे जी। सूरवीर, हे शूरवीर सूरमा, सूरमा, यहोवा तेरे संग है। अपना हाथ उठाइए। ये आज आपकी ब्लेसिंग्स का ये शब्द है। हालेलुया। अपना हाथ उठाइए, बोलो, अपना नाम लेकर के बोलिए, परमेश्वर मुझसे कहता है। अपना नाम लीजिए। है शूरवीर शूरमा, परमेश्वर बोलो तेरे। अपना नाम लीजिए, फिर से चिल्ला के बोलिए, शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। संग है। को बोलेगा हालेलुया। मेरे प्रियो, डरने से कुछ नहीं बनेगा। आज के विश्वासियों की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। हालात को देख करके, दुष्ट आत्मा को देख करके क्या करते बोलो? डरे डरे से रहते हैं। प्रभु परमेश्वर के पास आकर भी क्या रहते हैं बोलो? जोर से बोलो,
पर आपसे और मुझसे भी खुदा एक बात कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? ऐ शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग। परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। हालेलुया। छिला के बोलिए, शूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। संग है। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर मेरे संग है? कोई बोलेगा हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बातों की उम्मीद रखता है। सबसे पहले परमेश्वर जब हमें बुलाता है, हमें चुनता है, अपने पास आने का मौका देता है। और ये दो ग्रुप होते हैं। पहले एक साधारण ग्रुप होता है, जब नए नए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो परमेश्वर उनसे भी एक पहली मांग क्या करता? बोलो, मन फिराओ। क्या किस चीज की मांग करता? बोलो, नाज़ीर को अलग किया जाता था और हमें भी क्या किया जाता है? बोलो, अपने लिए परमेश्वर क्या करता है? अलग। हमसे भी क्या कहता है? नाज़ीर को शराब पीना मना थी, बुरे काम करने। तो आपके लिए और मेरे लिए भी क्या? बोलो, जोर से बोलिए। तो परमेश्वर जब हमारी बुलाहट को हमें बताता है, परमेश्वर कहता है जो मेरे पास आता है वो पहला नंबर क्या करे? मन को फिराए, अपने बुरी चाल से फिरे। क्योंकि दो ही रास्ते हैं, एक अंधकार का रास्ता है और एक ज्योति का रास्ता है, रोशनी का। हमें चुनना है कि हमें अंधेरे के मार्ग में रहना है या रोशनी के मार्ग में चलना है। हमें जिंदगी के रास्ते में रहना है या हमें, जोर से बोलिए, मृत्यु के मार्ग में चलना है। हमें बरकतों के मार्ग में रहना है या शराबों के मार्ग में रहना है। ये चुनाव किसने करना? बोलो। आप बोल ही नहीं रहे। किसने करना? बोलो। बोलो, मैंने करना है। अपना हाथ उठाइएगा, बोलो मैंने करना है। हमारे जो निर्णय हैं अगर सही होंगे तो हम लोग बरकतों में बढ़ेंगे। हालेलुया। शराब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेंगे। हमें अपनी सोचों को परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ाना है। हालेलुया। हमें दुआ करने वाले बनना है, हमें परमेश्वर की महिमा करने वाले बनना है। हमें हालात कोई भी क्यों ना हो, हर हालात में हमें परमेश्वर चाहिए। कब लगा? हालेलुया। हम कमियों में, घटनाओं में या हम लोग परेशानियों में उस वक्त नहीं परमेश्वर हमें चाहिए, हमें हर दिन परमेश्वर चाहिए। कब लगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 चैप्टर उसका 2 वचन, 54 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा, हमें अपनी सोचों को बड़ा करना है। हमें अपनी सोचों के तंबुओं को क्या करना है? बोलो, बड़ा करना है। हम जहां पर खड़े हैं, हमने क्या करना है? अपने खूंटों को उखाड़ करके हमने उसको क्या करना? अपनी सोचों को, जोर से बोलो। हमें से कितने लोगों को विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे अनलिमिटेड बढ़ा सकता है? पर कैसे बढ़ाएगा? हालेलुया। जब हम लोग अपनी सोचों को बड़ा करेंगे। कब बोलेगा? हालेलुया। बोलो, जब हम अपनी सोचों को बड़ा करेंगे तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? बोलो, बढ़ाएगा। सोचे कैसे बड़ी होती हैं? जब हम लोग मन फिराते हैं, हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तब हमारे अंदर कौन रहने के लिए आ जाता है? जोर से बोलो। आप बोल रहे, कौन रहने के लिए आ जाता है? पवित्र आत्मा। को बोलेगा हालेलुया। कौन आता है? बोलो। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आ जाता है, जो हमें क्या कहता है? तू मेरा शूरवीर शूरमा है। को बोलेगा हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा, वो क्या है? बोलो,
जोर से बोलो हालेलुया। और यहां पर मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं, आप पढ़िएगा इस कलाम को। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबुओं का स्थान क्या कर, चौड़ा कर, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, हाथ बोलो मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, रस्सियों को लंबा और खूंटों को, खूंटे क्या होते हैं बोलो, जिसके ऊपर रस्सियां, खूंटों को दृढ़ कर। हाँ जी, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग अपने चर्च को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी है हालेलुया। जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। जो अपने घरानों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ये वचन उनके लिए भी है हालेलुया। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 11वें वचन को जब आप लोग देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देख करके उनके ऊपर तरस खाया। आप परमेश्वर ने कहा, ये 3 दिन से ये भीड़ मेरे साथ है, मुझे इन पर क्या आता है, जोर से बोलिएगा, मुझे इनके ऊपर तरस आता है। आपका और मेरा परमेश्वर हम पर तरस करने वाला खुदा है। वो हमारे हालातों को जानता है हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, इन्हें कुछ खाने को, तब यीशु ने रोटियां जो ली, एक मिनट, तब परमेश्वर ने क्या कहा, इन्हें कुछ खाने को दो। और वो गिनती कितनी थी उनकी, चला के बोलिए कलीसिया, 5000 पुरुष ही पुरुष थे, और उनके साथ लेडीज भी थी, उनके बच्चे भी थे। क्या थे बोलो? और आपको पता कि पहले के समय में बच्चे क्या होते थे, कम होते थे या ज्यादा? हम 2 और हमारे 2 वाला सिस्टम पहले नहीं था, बड़ी फैमिलियां थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों से एक अद्भुत चमत्कार किया। बोलो अद्भुत चमत्कार, हैरान कर देने वाला चमत्कार हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे पूछा कि तुम इन्हें खाने को दो, और उन्होंने क्या कहा, हमारे पास इतने पैसे, जोर से बोलिए, नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यहां किसी के पास कुछ है? तो क्या हुआ, वो लोग 5 रोटी और 2 मछलियां जब यीशु के हाथों में आई, यीशु ने कहा, इन्हें लाइनों में बिठा दो, जोर से बोलो, बिठा दो, इनको सिस्टम में बिठा दो, शायद 50-50 करके इनकी पंक्तियों को बिठा दो। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया बोलो, रोटी चेलों को देता गया, मछलियां चेलों को देता गया, और चेले बांटते चले गए। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। और जब 5000 और अन्य जितने भी लोग थे सब खा करके तृप्त हो गए, तो कितनी टोकरियां बच गई? जोर से बोलेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से यह कहना चाहता था कि मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारा परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, तुम्हारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करने वाला, बोलो चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूं, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारी सोच से बढ़कर मैं तुम्हें बढ़ाने की ताकत रखता हूं हालेलुया। मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर ब्लेस कर सकता हूं। हालेलुया। 12 टोकरे बच गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी हम अपनी सोच को बड़ा करेंगे, उतना ही बड़ा काम खुदा हमारी जिंदगी में करेगा हालेलुया। तो जितनी बड़ी मेरी सोच होगी, परमेश्वर उससे बढ़कर मेरी जिंदगी में काम करेगा हालेलुया।
इसका 11 वचन आप पढ़िएगा, 6 का 11, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है। तब यीशु ने रोटियां ली तब प्रभु यीशु मसीह ने रोटियां ली और धन्यवाद करके और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। बोलो किनको? जो अनुशासन में थे, जो खाने के लिए तैयार थे, जिनके अंदर भूख थी, जिनके अंदर प्यास थी। परमेश्वर किसको बढ़ाता है? बोलो, चिल्ला के बोलिएगा। जो अनुशासित है, जो परमेश्वर से कुछ पाने के लिए तैयार है, जो नीचे बैठने के लिए भी क्या बोलो, परमेश्वर कहना चौकड़ी मार के बह जाता है, चौकड़ी मार के बह जाना। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है वो करने के लिए जो व्यक्ति तैयार है, परमेश्वर उसे ब्लेस करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो बोलेगा हालेलुया। जो लोग तैयार थे और अनुशासन में जो लोग बैठ गए, परमेश्वर ने क्या किया? रोटियां ली और बैठने वालों को बांट दी। और वैसे ही मछलियों हाँ जी, मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। बोलो, जितनी वह चाहते थे उतना बांट दिया। प्रेज द लॉर्ड। बहने बहनों का हाथ पकड़ ले, भाई भाइयों का, और पूछें क्या परमेश्वर का वचन आपको समझ में आ रहा है? बोलो, जितनी उनकी क्या थी? बोलो, जितना वे चाहते थे। जितना वह चाहते थे। आप बोलिए तो ऊंची आवाज में एक दूसरे के साथ बोलिए, गंभीरता से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया। बांट दिया। गंभीरता से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके लिए कुछ ले करके यहाँ पर तैयार है आपको देने के लिए। तो बोलेगा हालेलुया। जितना वह चाहते थे बांट दिया, उतना बांट। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। बोलो, जितना वह चाहते थे उतना ही बांट दिया परमेश्वर ने। और जब उन्होंने कहा बस, तो खुदा ने वहीं पर क्या कर दिया? जब वो तृप्त हो गए, रोक दिया। परमेश्वर के पास हम जैसी प्यास लेकर के आएंगे, वैसे ही परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। जितनी भूख लेकर के आएंगे, उतना ही परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। पर परमेश्वर अनुशासन में चलने वालों को बढ़ाता है। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। अनुशासन का मतलब क्या? बोलो, परमेश्वर कहता है तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आ गया? तुम्हारे निकट आ गया। जैसे नाज़ीर अपने आप को अलग किए हुए परमेश्वर के लिए, तुम भी परमेश्वर के लिए अलग हो जाओ। तो बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर के काम आने के लिए तैयार हो जाओ। तो बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप परमेश्वर के लगाए हुए वृक्ष हैं। बोलेगा हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना कि आप फल लेकर के आए, और ये फल क्या है? बोलो, ये फल तो है, परमेश्वर चाहता कि आपके द्वारा, जब आप बच गए तो आपके द्वारा बहुत सी रूहें बच जाएं। हालेलुया। अपना हाथ उठाइएगा। हालेलुया। रूहों की फसल काटना सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, और जो रूहों की फसल काटने के लिए जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने दे देते हैं, परमेश्वर उनको भरपूर देता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको भरपूरी से ब्लेस करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका चर्च बढ़ने के लिए जा रहा है। वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री यीशु नाम से ब्लेस्ड मिनिस्ट्री है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह ब्लेस्ड मिनिस्ट्री है, और प्रभु यीशु मसीह आपकी भूख को पूरा करेगा। हालेलुया। आपकी योग्यता के अनुसार आप जितना चाहेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। अपने हाथ को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मेरे प्रियो, अनुशासित लोग परमेश्वर को चाहिए। किसको बोलो? जब गिदोन को परमेश्वर ने बुलाया, तो गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि तुझे जाकर के मिघानियों से अन्य
जो शत्रु उनसे क्या करना होगा बोलो, उनका सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, और आपको भी क्या करना पड़ेगा। आपकी लड़ाई किसके साथ है बोलो, आपकी लड़ाई मांस और लहू से, आपकी लड़ाई किसके साथ है, शैतान के साथ और दुष्ट आत्माओं के साथ है। किसके साथ बोलो, आप परमेश्वर कहता है बाहर निकल सूरवीर सुरमा और परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, वो भाग जाएगा, वो तेरे मार्गों को छोड़ देगा। हालेलुया। वो जो तेरी फसल खराब करते हैं, जो तेरे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, जो तेरे परिवार में गड़बड़ लाते हैं, जो तुझे बहुत ही नीचा करने की कोशिश में रहते हैं, उनका सामना कर। वो तेरे सामने से क्या हो जाएंगे, अपना हाथ उठाइएगा, बोलो भाग जाएंगे। शैतान का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो, अगर हम लोग भी गिदौन की तरह छिप करके बैठ जाएंगे तो क्या शैतान भागेगा, वो अपना काम करता ही चला। कितने लोगों को समझ में आता, परमेश्वर ने आपको बड़े सामर्थ्य हथियार दिए। हालेलुया। कौन से हथियार दिए बोलो, यीशु मसीह के पवित्र खून में बड़ी ताकत है। बोलेगा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में क्या बोलो, कितने लोग विश्वास करते हैं। शैतान के सारे साम्राज्य को गिराने के लिए, भगाने के लिए यीशु मसीह के खून का एक कतरा बड़ा सामर्थ्य है। कब लगा हालेलुया। शैतान और उसकी ताकतों को बांधने के लिए परमेश्वर का एक स्वर्ग दूत ही बहुत सामर्थ्य है। आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके हथियार बड़े ताकतवर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, गढ़ों को ढा देने के लिए बड़े सामर्थ्य हथियार परमेश्वर ने आपको मुझे दिए हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ब्लड का सही इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ब्लड किन की जिंदगी में काम करता है, जो अनुशासित लोग हैं। किन के अंदर बोलो, जो अनुशासित लोग हैं, परमेश्वर की सामर्थ उनकी जिंदगियों में काम करती है। जो परमेश्वर के बारे के बीच में है, जो रोशनी में आ चुके हैं, परमेश्वर का सामर्थ उनकी जिंदगी में काम करता है। तो बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोगों को पता है कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा दिया था तो उनको किस तरह से छुड़ाया था परमेश्वर? आखिरी जो चमत्कार किया था परमेश्वर ने, जब 10 चिन्हों के बीच में जो आखिरी चिन्ह था, परमेश्वर ने उनके बीच में जो सामर्थ का काम किया था, वो क्या था बोलो? मिस्र के सभी पहलोठों को मारा था परमेश्वर। किसने मारा था बोलो? और परमेश्वर ने इजरायलियों को एक बात बोली थी कि जो लोग अपने घरों की चौखटों पर बोलो क्या लगाएंगे? मेमने का लहू। किसका बोलो? मेमने का लहू। मेमने का लहू, वो लहू यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। हालेलुया। मेमने का लहू जो अपनी चौखटों पर लगाएंगे, पांव के तले नहीं, ऊपर और दाएं बाएं, और उसको लगाने का एक तरीका है। बोलो, जो लोग जूफे के साथ मेमने का लहू तसले में भर करके चौखटों पर लगाएंगे, वो लोग जो उसके अंदर होंगे उनके ऊपर मौत का फरिश्ता काम नहीं करेगा। मौत का दूत मिस्र में से निकलेगा और जिन घरों में लहू का निशान देखा होगा उसने, उसको वो क्या कर जाएगा? वहां से निकल जाएगा। तो बोलेगा हालेलुया। बोलो, जो घरों के अंदर होंगे वो बचाए जाएंगे। मेरी ओर देखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि यीशु के खून में बड़ी ताकत है। कितने लोग विश्वास करते? हालेलुया। जहां पर लहू लग गया
वहां से मृत्यु का दूत क्या हो गया बोलो, पास ओवर कर गया, भाग गया, वहां से आगे निकल गया। और जो लोग उस घर के अंदर थे वो बचाए गए। बोलो, जो घर के अंदर थे वो क्या हो गए बोलो, वो बच गए। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। अगर वो उस घर के लोग बाहर निकल जाते तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो बच जाते? जोर से बोलिएगा कलीसिया, नहीं बच सकते। परमेश्वर, जो लोग रोशनी के बीच में आ जाते हैं वो सेफ हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो उन जिंदगियों में काम करता है जो लोग रोशनी में चलने का फैसला करते हैं। हालेलुया। और जो लोग रोशनी में चलने का फैसला करते हैं, परमेश्वर उनके सब गुनाहों को माफ कर देता, उनके शरापों को हटा देता, क्योंकि उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग रोशनी में चलेंगे। हालेलुया। और रोशनी क्या है? अपनी अपनी बाइबलों को उठाएं, वो परमेश्वर का वचन रोशनी। हालेलुया। जब हम लोग रोशनी में चलने का फैसला करते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन, आप पढ़िएगा इस वचन को। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी युद्ध के हथियार बड़े सामर्थी हैं। शैतान जो आपके ऊपर उंगली उठाने वाला, जो आपके ऊपर दोष लगाने वाला, आपकी विरोधता करने वाला, आपको मायूस करने वाला, आपकी बरकतों को छीनने वाला, आपको नीचा करने वाला, वो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। वो शैतान छोड़ करके चला जाएगा। पढ़िएगा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रोशनी में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, यदि हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता, तो एक दूसरे के साथ हमारी क्या बोलो, सहभागिता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है। हाँ और जी। उसके पुत्र यीशु का लहू, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध कर देता। हालेलुया। आप अपने हाथों को उठाइएगा। देखो, शैतान आपके ऊपर बड़े दोष लगाता होगा, क्योंकि उसका काम है दोष लगा करके आपको मायूस करना। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 10 और 11 वचन को जब आप लोग देखते हैं तो यहां पर लिखा है, भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया। और परमेश्वर के लोग शैतान के ऊपर फतेहमंद हुए। उनके फतेहमंद होने का एक कारण था, एक परमेश्वर ने उनको समझ दी थी कि तुम किस तरह से शैतान के ऊपर विजय फतेहमंद हो सकते हो। परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक हथियार दिए। परमेश्वर ने कहा, वो लोग जो परमेश्वर के असल लोग हैं वो शैतान के ऊपर विजय पाते हैं। और उनके विजय पाने के दो कारण बताए गए, वहां पर 2 बातें बताई गई। वो अपनी गवाही के द्वारा और यीशु मसीह के खून के द्वारा शैतान के ऊपर फतेहमंद हो गए। हालेलुया। वो बोलेगा हालेलुया। जब शैतान आपके विरोधता में आए तो आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है बोलो? आपकी गवाही नहीं खराब होनी चाहिए। आपकी गवाही जो है वो आपकी गवाही क्या बोलो? आपकी गवाही है कि यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। कितने लोगों को पता है कि यीशु मसीह मेरी क्या बोलो? धार्मिकता। हम अपनी धार्मिकता से शैतान के ऊपर विजय नहीं पा सकते, पर यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए बड़ा सामर्थी हथियार है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है स्वर्ग में कौन लोग जाएंगे? स्वर्ग में वो लोग जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को पहन रखा है।
जिन्होंने यीशु मसीह को पहन रखा है, जिनको पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, हालेलुया, और मैंने अपने खुदावन को पहन रखा है। अपने हाथों को उठाइएगा, हालेलुया, बोलो शैतान चुप हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो शैतान की मुंह को बंद करना चाहते? क्या करना चाहते हैं बोलो? शैतान का मुंह कैसे बंद होगा? जो बार बार आपके ऊपर टिप्पणी करता है उसको क्या कहना पड़ेगा? यीशु मसीह मेरी, ऊंची आवाज से बोले कलीसिया, यीशु मसीह मेरी बोलो यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। फिर से बोलिएगा, यीशु मसीह मेरी क्या बोलो? धार्मिकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। बोलो यीशु मसीह मेरी धार्मिकता। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसके 10 वचन को आप पढ़िए। देखिए ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स का शब्द है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। पढ़िएगा, हाँ जी, इस वचन को आप पढ़िए। यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय 61 चैप्टर उसका 10 वर्ष। मैं 10वें यहोवा वचन। के कारण मैं परमेश्वर यहोवा के कारण अति आनंदित बोलो होऊंगा। अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। किसके कारण मगन रहेगा? जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो मगन हो जाएगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर के कारण मगन होऊंगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। धर्म की यीशु मसीह हमारे उद्धार का वस्त्र है। हाँ जी, और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा और उस खुदावन खुदा ने धर्म की चद्दर मुझे इस तरह से ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग दूल्हे की तरह सजे हुए हैं? शैतान कहेगा तू गुनाहगार है, तू पापी है, तू ये है, तू वो है। उसको कह चुप हो जा, परमेश्वर ने मुझे दूल्हे के समान सजाया हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे दुल्हन के समान सजाया है। हालेलुया, उसने मुझे अपने हथियार दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, उसने मुझे वो सब कुछ दे दिया जिसके द्वारा मैं सजाया जा सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथ को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। जैसे दुल्हा, पढ़िएगा, हालेलुया, कैसे चद्दर ओढ़ा दी? फूलों की माला से अपने आप को सजाता जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और है, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार और करती है। दुल्हन अपने गहनों से जैसे श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को हाँ जी, उगाती बस 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 को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया, कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर ने मुझे सजाया है? हालेलुया। तो शैतान आपका सामना कर सकता है? बोलो, अपना हाथ उठाई, बोलो मैं शूरवीर शूरमा हूं। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे बड़ी ताकत वाले हथियार दिए हैं। यीशु ने अपना खून दे दिया। क्या दे दिया बोलो? उस खून से मेरे सारे दाग धब्बे सब साफ कर दिए यीशु ने। हालेलुया। कब कब साफ हुए? ऐसे हाथ उठाओ, जब मैंने वचन की रोशनी में चलने का फैसला किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है? जो लोग अनुशासन में हैं। हालेलुया। जो लोग अनुशासन में आ जाते, परमेश्वर उनको उनकी सोच से बढ़कर बढ़ाता है। हालेलुया। अशुद्ध जन के लिए परमेश्वर के पास कुछ है, अंधेरे में चलने वालों के लिए कुछ है। बोलिएगा। उराव पुत्र जब बाप के घर को छोड़ करके गया तो उसको कौन सा खाना खाने को मिला? बोलो। पर परमेश्वर ने उसको ब्लेस कब किया? जब वो पश्चाताप करके वापस आया। बोलो। उसने बाप की जरूरत को महसूस किया। उसने कहा मुझे परमेश्वर पिता की जरूरत है।
मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा। तो बोलेगा हालेलुया। तो जैसे वो आया, परमेश्वर ने क्या किया? उसको नहलाया, उसको वो अधिकार दिया, वही सब कुछ उसको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई। तो बोलेगा हालेलुया। वो फिर से अपने पिता के घर का अधिकारी बेटा बन गया। अपने हाथों को उठाइएगा, बोलो परमेश्वर के हथियार बड़े सामर्थी है। बोलो जहां यीशु का लहू लग जाता है, उस बरकत को शैतान खराब नहीं कर सकता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको क्या करना चाहिए? जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कौन सी दुआ करनी चाहिए? अपना हाथ उठा के बोलना है, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद आज की सुबह के लिए। मैं अपनी देह, अपना प्राण, अपनी आत्मा को तेरे पवित्र लहू में सील करता। जोर से बोलिए। सारा दिन घूमिए जहां मर्जी, ना तो आपकी बरकत खराब होगी, ना ही शैतान आपको छू पाएगा, क्योंकि यीशु के खून में बड़ी पावर है। अपने बच्चों पर यीशु का लहू लगा दीजिए। अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर बोलो यीशु का लहू लगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपकी बरकत को खराब नहीं कर पाएगी। हालेलुया। आपको परमेश्वर के लहू की कीमत पता होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह का खून परमेश्वर के वचन में लिखा है 7 जगहों के ऊपर बहाया गया। किसके ऊपर? कल रात को मैं एक बात लिख रहा था, मैंने मैसेज आपको कुछ और देना था। परमेश्वर ये भी चाहता कि मैं आपको बताऊं यीशु मसीह का खून कहां कहां बहाया गया। बोलो गतसमने के बाग में। बोलो गतसमने के बाग में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बड़ा क्या था? बड़ा एक डिप्रेशन था। वो किस बात का था? बोलो क्योंकि सारी मानव जाति के गुनाह यीशु मसीह के ऊपर लाद देने के लिए परमेश्वर की योजना थी। सारी मानव जाति को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह की क्या थी? बोलो बोलो योजना थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने आपकी जगह ली, मेरी जगह ली, सारी मानव जाति की जगह ली। जितने लोग डिप्रेशन में हैं आज वो छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के पसीने की जो बूंदें थी वो यीशु मसीह के खून, पसीने में क्या बन गया? बोलो खून बन के वो जमीन पर बह निकली। हालेलुया। तो पहला नंबर, आपके डिप्रेशन को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने गतसमने के बाग में अपना खून बहाया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के यहां ले गए और वहां पर यीशु मसीह के बैंत मारे गए, उसके द्वारा खून बहाया गया। क्या बहाया गया? बोलो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझसे बोलता कि परमेश्वर उन लोगों को जिनके ऊपर झूठे आरोप लगे और केस चल रहे हैं, वो आजाद होंगे यीशु नाम में। बोलेगा हालेलुया। वो आजाद किए जाएंगे, जो विश्वास करेंगे वो आजाद किए जाएंगे। जिनकी निंदा हुई, जिनकी बेइज्जती हुई, जिनका अनादर किया लोगों ने, यीशु मसीह का खून तीसरी बार जो बहाया गया वो यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया और उसके चेहरे से क्या निकला? बोलो खून निकला। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी जहां पर निरादर हुआ वहां परमेश्वर आपको आदर देगा। तो बोलेगा हालेलुया। यीशु मसीह का खून चौथी बार यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया। बहुत तेज नुकीले कांटों से यीशु मसीह के रक्त को उसके सर के ऊपर से बहाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके सोच विचार गंदे हैं, यीशु उनके सोच विचारों को बदल देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलेंगे हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, छठवीं बार जो यीशु मसीह का खून बहाया गया वो था यीशु मसीह के हाथों और पांवों में कीलें गाड़ दी गई। कितने लोगों को पता है? शैतान ने आपकी बरकतों को बांध रखा होगा,
आपके मार्ग में रुकावटें होंगी, पर आपकी कीमत यीशु ने चुका दी है। हालेलुया। वो हाथों और पैरों में जो उसके किले ठोक दी गई, वो आपके रास्तों को बहाल करेगा। हालेलुया। आपके हाथों के कामों को परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी पसली में 7वीं बार कहां से खून निकला? उसके हृदय के पास पसली के ऊपर क्या मार दिया गया? भाला मारा गया, और क्या निकला? खून और पानी निकला। उस लहू से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ आपको हर दिन दुल्हन के रूप में, मसीह की दुल्हन में सजाता चला जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करने में कोई रुकावट नहीं होगी। आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जो 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाते, वो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आज से आपको बढ़ाने वाला है। अपने हाथों को उठा करके अपने परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर को अनुशासित लोगों की जरूरत है। हालेलुया। आप जितना बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर आपको उतना ही तृप्त करेगा और आपके पास बच भी जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, मैं आपको फिर से गिदोन के पास ही लेकर जाना चाहता हूं। गिदोन को परमेश्वर ने कहा बाहर निकल। गिदोन के पास 32,000 लोग थे। कितने थे बोलो? परमेश्वर कहता, मैं ऐसे लोगों के साथ तुझे विजय देने वाला, मैं ऐसे लोगों के साथ तुझे जीत देने वाला, क्योंकि ये घबराने वाले लोग हैं। बोलो बोलो, डर के मारे घबराने वाले लोग हैं, छिपने वाले लोग हैं, बाहर आने वाले लोग नहीं है, ये कांपने वाले लोग हैं। इनको भगा दे। इनमें से चुन, और जो आज्ञाकारी लोग हैं, बोलो, जो आज्ञाकारी लोग हैं, मुझे 32,000 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 300 लोग चाहिए जो आज्ञाकारी लोग हो। हालेलुया। जो अनुशासन में बैठने वाले लोग हो। मैं इनके द्वारा गिदोन तुझे जीत दिलाऊंगा। वो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो दुआ करने वाले लोग हैं? परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोगों को छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। बोलेगा हालेलुया। जो आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार है, परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का अभिषेक आपको होने वाला। आमीन। अपना हाथ उठाइए। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाली है। आमीन। आप इस मैसेज से पहले जब पवित्र आत्मा में आप लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा बोलता, इस चर्च में अब दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं रहेगा, यहाँ पवित्र आत्मा का काम होगा। हालेलुया। बोलो, दुष्ट आत्मा का काम खत्म है इस चर्च में से। हालेलुया। कोई विरोधी नहीं है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, बल्कि एक दूसरे को संभालने वाले होंगे। हालेलुया। आमीन। अपनी सोचों को बढ़ा लीजिए। हालेलुया। अपने खूंटों को क्या करें? बोलो, मजबूत कर लें। हालेलुया। अपनी रस्सियों को क्या कर लें? क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को आशीष देता है। आपको खुदा की बरकत पाने के लिए आपको गुनाह से नफरत करनी होगी। आपको रोशनी, परमेश्वर के वचन से प्यार करना होगा। आपको परमेश्वर के सामने प्यास और भूख लेकर के आना होगा। आपकी जितनी भूख और जितनी प्यास होगी, परमेश्वर आपको उतना ही बढ़ाएगा। आंखों को बंद कर लीजिए। सभी सुनने वालों को प्यार से बड़ी जय मसीह की खुदा आपको आशीष दे। अगर आपको इस कलाम के द्वारा आशीष मिलती है तो आप प्लीज इस वचन को आगे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी आशीष पाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, कितने लोगों ने समझ